पुणे पॉर्श केस मई 19 2024 यानी 1.5 साल से ज़्यादा हो गया आज। और पिछले मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 9 आरोपी जिनकी तरफ से बेल की एप्लीकेशन जानी थी 8 की गई और 8ों की बेल वापस रिजेक्ट हो गई। मार्केट में चर्चा, पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने वाटर टाइट केस तैयार किया है। बहुत पर्सनल ले लिया क्या साहब आपने? बेल ही नहीं हो पा रही है, कहते हैं बेल इज एन एक्सेप्शन, जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज द रूल। नहीं, इसमें बहुत क्लियर है। हम डे वन से बोल रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एक परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन थी। एविडेंस हमने एक्यूज्ड के अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग तैयार करके रखा है, जिसमें चार्जशीट गई है। मैसेज जो हमें सोसाइटी को देना था वो बहुत क्लियर था कि रूल ऑफ लॉ सुप्रीम है। इसमें किसी की क्या इकोनॉमिक स्ट्रेटा है उससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करता है और हम उसके तहत हमने केस बनाई थी। हम शुरू से बोल रहे हैं कि इस पुणे पोर्श केस में बहुत सारी करप्शन की इश्यूज ज़रूर सामने आई थी, लेकिन वही सिस्टम है, वही पुलिस डिपार्टमेंट है जिसने डे वन से ऐसी फाउंडेशन ले की थी इस इन्वेस्टिगेशन की, जिसके वजह से हमारी केस आज यहाँ पे आई है। पहले दिन में हमने अगर सेकेंड ब्लड सैंपल नहीं लिया होता तो ये ब्लड सैंपल स्वैप की गई थी, ये आज पता नहीं चलता। और आज जिस केस के तहत वो अंदर हैं वो ये पॉसिबल नहीं होता। मतलब वेल थॉट ऑफ प्लान था। बहुत क्लियर कि जो बहुत ही प्रोफेशनली, बहुत ही साइंटिफिकली डे वन से इस मैटर को हम हैंडल कर रहे थे। इसमें क्रिटिसिज्म ज़रूर हुआ था। लोगों की जो अपेक्षा थी, लोगों की जो एक जन भावना थी, वो ज़रूर सिस्टम के विरोध में थी और पुलिस के विरोध में थी। लेकिन मैं डे वन से बता रहा था कि पुलिस विभाग पूरी प्रोफेशनलिज्म से और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस केस को हैंडल कर रही है। और आज उसी का नतीजा है कि ये केस में 9 एक्यूज्ड, इंक्लूडिंग जो फादर था जुवेनाइल का जिसने एक्सीडेंट किया था, इंक्लूडिंग जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने ब्लड सैंपल्स बदला था, वो सभी आज अंदर हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे ऊपर, पुलिस दल के ऊपर एक क्रिटिसिज्म आई थी कि ये सेकेंड ब्लड सैंपल आरोपियों को, एक्यूज को बचाने के लिए पुलिस ने लिया है। और उस समय मैंने बताया था कि ये एक प्रोफेशनल एक्शन प्लान के तहत ये स्टेप्स लिए गए हैं और आज वो स्टैंड पुणे सिटी पुलिस की विंडिकेट हुई है। हमने यही कोर्ट को बताया है कि इसमें एविडेंस स्ट्रांग है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, डिटेक्शन करना है, आरोपियों को, एक्यूज को सजा दिलाना है और साथ में एक डिटरेंस भी क्रिएट होना चाहिए सोसाइटी में, समाज में, कि कोई अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेगा उसके ऊपर कार्रवाई बहुत कड़क होती है। कोई रूल, कोई कायदे का उल्लंघन न करे, इस प्रकार की एक डिटरेंस पैदा करने की भी जवाबदारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये हमने इसको अचीव बहुत बड़े पैमाने पे किया है और उसकी रिजल्ट्स दिख रही हैं। अचीवमेंट की बात पर एक मार्केट में ये भी चर्चा चल रही है साहब कि एक्सीडेंट डेथ वाले केस में कहीं ना कहीं आपका नाम अब गूगल पर भी सर्च हो रहा है या ये रिकॉर्ड बन रहा है कि 1.5 साल तक बेल नहीं होना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 100% नॉर्मल तौर पे इस प्रकार के केसेस में लोगों को 6 दिन, 7 दिन, 15 दिन में बेल मिलती है। और ये वाले केस में आज 19 महीने करीब करीब हो गए हैं और एक्यूज्ड को हमने बेल नहीं होने और बड़े फैमिली से, सब लोग रिच फैमिली, और सभी रिच फैमिलीज के हैं, सभी ने पूरी ताकत झोंकी है। और हम भी उसको उतनी ही संवेदनशीलता से ले रहे, क्योंकि फाइनली आपको ये देखना होगा कि मैं पहले दिन से हमने ये कमिटमेंट शो किया था कि 2 इनोसेंट लोगों की ज़िंदगी इसमें गई है और उसके बाद एक रईस खानदान के लोगों ने इस सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न किया। इसको हम लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे और जल्दी से जल्दी ट्रायल ख़त्म करके आरोपियों को फाइनली सज़ा होगी, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। डॉक्टर्स जो इस पूरे साजिश में शामिल थे, उनकी मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ये वापस मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील है। और फाइनली उन फैमिलीज़ को जो इसमें विक्टिम है उनको न्याय मिलेगी और समाज में और शहर में
हमारी मैसेज कि पुणे सिटी पुलिस एक प्रोफेशनल बॉडी है जिसने बहुत ही ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ इस मैटर को हैंडल किया है, ये मैं दिखाना चाहूँगा।